वेल चलने फिरने की बात करें तो थोड़ा मुश्किल ही है, कहीं तक चलना कहीं तक जाना। वेल दोस्तों, ईंटों और पत्थरों से सिर्फ मकान बनते हैं, रहने वालों से वो घर बनते हैं। लेकिन आज कल तो ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हर और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए, कुछ आइडिया, कुछ क्रिएटिविटी और कुछ रंगों से ढेर सारी सजावटें, इंटीरियर्स अच्छा रहना चाहिए। वेल अभी तक आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्यों इस तरह से बात कर रही हूँ। वेल हमारे आज के मेहमान कुछ इसी तरह की क्रिएटिविटी की महारत रखते हैं और हमारे आज के मेहमान हैं आर्किटेक्ट मिस्टर जावेद जी। मिस्टर जावेद जी, वेलकम टू आवर शो। आपका हेक्टिक स्केड्यूल है, बहुत सारी डिजाइनिंग में डूबे रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। थैंक यू जूली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। It's our pleasure. And hello to all listeners of FM 10। जावेद जी से हम जानना चाहेंगे, जावेद जी आपके बारे में बताइए। वैसे आपका नाम जो है जावेद, आपको you feel proud about it? Yes, of course. Well, coming to the subject, आप बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन आप ही दीजिए। आप बताइए आपके बारे में, जावेद जी के बारे में आप बताइए। Well, we know that you are an architecture. Yes. Apart from that. मेरा नाम जावेद कच्ची है। हाँ जी। और मैं आर्किटेक्ट, इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर हूँ। हम हर तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल विलाज हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जी, कुछ मेगा बंगलो स्कीम्स हैं। जैसे कि रिसेंटली हम शादनगर में एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 200 एकर्स में बंगलो स्कीम है, CSK ग्रीन विलाज जी। तो इस तरह से, और इंटीरियर डिजाइनिंग भी करते हैं हम। तो हर तरह के प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। माहिर है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं। वैसे आपने ऑलरेडी साबित कर दिया है कि आप माहिर तो हैं ही। ये इंटीरियर डिजाइनिंग और आपने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन, अभी आर्किटेक्चर करते हैं, तो ये इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं? बिल्कुल अलग है। आर्किटेक्चर, एक्चुअली आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है। अच्छा। जो आर्किटेक्ट्स हैं वो बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके, हाँ। आपका जो डेली रूटीन लाइफ है, आपका जो रहने का तरीका है, उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं आपका घर, आपका मकान जो भी है जी। और आपकी जगह के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोटल डिजाइनिंग होता है। फिर उसके बाद उनको पूरा टेक्निकल नॉलेज होता है, तो उस हिसाब से बिल्डिंग कैसी खूबसूरत भी लगेगी वो भी देखते हैं, उसके अंदर उसको अच्छी ब्यूटी देते हैं, अच्छे एलिवेशंस बनाते हैं। फिर इकोनॉमी होती है, उसमें इकोनॉमी फैक्टर होती है। वैसे आप लग्जरी के लिए तो कितना भी खर्चा कर सकते हैं, मगर वही चीज अगर आपको कम खर्चे में बने तो हर एक यही चाहेगा जी, कम खर्चे में हो गए तो बहुत बेहतर। हाँ बिल्कुल यही है। और मैंने काफी जगहों पे देखा है कि लोगों को आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच का फर्क नहीं पता। अच्छा, मतलब क्या रहता है, डिफरेंस क्या है? जैसे कि मकान बनाना होता है, कुछ भी प्लानिंग करना होता है जी। तो लोग इंजीनियर के पास भी चले जाते हैं, इंजीनियर से भी काम करवा लेते हैं जी जी। और जनरली आर्किटेक्ट जो है वो एक्सपर्ट होता है उसके फील्ड में, जो प्लानिंग, डिजाइनिंग, ब्यूटिफिकेशन, ये जो काम है हाँ। ये आर्किटेक्ट करता है। अच्छा। और जो इंजीनियर है वो इंजीनियर जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करता है उसका। तो आप लोग भी तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ही हुआ ना, अभी आप भी बताते हैं कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, तो वो भी आपका भी तो वही हुआ। नहीं, आर्किटेक्ट का काम प्लानिंग होता है। प्लान बनने के बाद जी। उसमें कॉलम्स कहाँ बनाएंगे, अच्छा, कितना स्टील लगेगा, okay, that goes to engineer। वो इंजीनियर करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है वो। और जैसे कि आपने मुझे पूछा इंटीरियर डिजाइनर के बारे में, तो इंटीरियर डिजाइनर नेचुरली वो इंटीरियर का डिजाइनिंग करते हैं, फर्नीचर अरेंजमेंट, सीलिंग्स, फॉल सीलिंग्स, इंटरनल ब्यूटिफिकेशन। यू हैव डन अ डिफरेंट कोर्स फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग? यस यस। तो वो अलग है और ये कोर्स अलग है, एडिशनल टू दैट कोर्स। वेल, इतना सब कुछ करने के बाद मतलब इतने सारे कोर्स करना जरूरी है जावेद जी? नहीं, जनरली अब मैंने किए हैं ये आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनिंग, वरना जनरली तो कोई भी एक ही करता है। कोई आर्किटेक्ट अलग होते हैं, इंजीनियर अलग होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर अलग होते हैं। मतलब इट्स अंडर वन रूफ, आप ही के पास हो जाए सब कुछ। वेल, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, तो आफ्टर दिस ट्रैक
डिजाइनर। जावेद जी, अभी आपने तो हमें डिफरेंस बता ही दिया कि आर्किटेक्चर एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है और डिजाइनिंग अलग रहता है। आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या, आप मुझे इन दोनों का इंपॉर्टेंस बताएंगे? क्या एक्चुअली दोनों देखा जाए तो यस, इट गो हैंड इन हैंड, साथ में आप डिजाइनिंग करते हैं, मतलब निखारते हैं, बनाते भी हैं और निखारते भी हैं, तो दोनों का इंपॉर्टेंस तो बेशक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअलिटी अगर सेग्रीगेट करके मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि एक्चुअली बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है दोनों का, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। जैसे कि आर्किटेक्चर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है जी। जैसे हर जगह की पहचान या सिटी की पहचान भी आर्किटेक्चर से होती है, उस जगह के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर से होती है जी। जैसे कि हैदराबाद है तो चार मीनार से हैदराबाद की पहचान है, दैट इज एन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल से तो हमारे पूरे देश की पहचान है, वंडर्स में माना जाता है, वंडर्स में माना जाता है। और बाहर अगर जो लोग हैं ताजमहल से पहचानते हैं इंडिया। करेक्ट। तो इस तरह से पहचान होती है। बिग बेन देखेंगे तो हमको लंदन याद आएगा, आईफल टावर की तस्वीर देखेंगे तो पेरिस याद आएगा जी। इसी तरह से आर्किटेक्चर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ। और इंटीरियर डिजाइनिंग तो बस वो तो इंटरनल डिजाइनिंग है, इंटरनल एक जिसको लग्जरियस चाहिए, जिसको हाउस मकान लग्जरियस चाहिए, तो लोग इंटीरियर डिजाइनर को एम्प्लॉय करते हैं जी। तो उनके जरूरतों के हिसाब से। जैसे आप एज एन इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनिंग के कौन से कॉन्सेप्ट आप अपने साथ कैरी करते हैं, मतलब हाउ डू यू, ये जो थॉट प्रोसेस है, हाँ एक कोर्स रहता है इंटीरियर डिजाइनिंग का, आप सीखते हैं, यू लर्न बेसिक थिंग्स अबाउट इट, बट जब आपको इम्प्लीमेंटेशन आता है यू हैव टू पुट योर ओन क्रिएटिविटी। Yes. आपके खुद के माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपको लगाने होते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी होती है ये अडेप्ट की जाती है या फिर इट इज इनहेरेंट, आप में है वो क्वालिटी, या आपको अभी जैसे कि हम लोग को लेडीज है तो हाँ घर सजाना पसंद होता है, तो ये जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं हाउ दे आर डिफरेंट देन मी, आई कुड से, कि जो अक्सर घर सजाना जानते हैं, कैन वी कॉल इट देम एज एन, जिनको सजाने का शौक है, क्या वो डिजाइनर इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक्चुअली इंटीरियर डिजाइनिंग तो सजाना भी है और वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाना भी है। अच्छा। हम सुबह उठते हैं तो हमको क्या किस चीज की जरूरत होती है, हमारा रूटीन क्या है, उसके हिसाब से हमारा फर्नीचर डिजाइन होता है। ओके। हाँ हाँ। तो आप वो पूरा स्टडी करते हैं? हाँ बिल्कुल स्टडी करते हैं, और हमको एक जो एनवायरनमेंट पसंद है, किस तरह का कलर स्कीम हमको पसंद है, किस तरह का थीम हमको पसंद है, वो हिसाब से हम हमारा घर बना सकते हैं। हाँ, मतलब आप एज आप जब डिजाइनर्स देते हैं, डिजाइनिंग देते हैं, तब आप किस तरह का रिसर्च करते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि आप पूरा क्लाइंट का नेचर, क्लाइंट का बिजनेस, वो किस तरह के इंसान है वो, और उनकी फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा। उसके हिसाब से और उनकी जगह के हिसाब से, फिर उनके बजट के हिसाब से, अच्छा। हर चीज के हिसाब से डिजाइन करके हम डिटेल डिजाइनिंग देते हैं, उसके हिसाब से काम करवाते हैं। अच्छा, तो आप उनके मतलब उनके रिक्वायरमेंट पे आप बनाते हैं। तो आजकल बेसिक ट्रेंड क्या है डिजाइनिंग में, क्या है इंटीरियर डिजाइनिंग में, क्या है बेसिक ट्रेंड? बेसिक ट्रेंड एज कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि पुराना डिजाइनिंग फिर नया होता जाता है। जैसे अभी आज कोई चीज आउटडेटेड हो गई तो 10 साल के बाद वो फिर मार्केट में आ जाता है, फिर फैशन हो जाती है। जैसे कपड़ों का फैशन चेंज होता है, हाँ। वो वैसे ही ये भी है। करेक्ट। वो तो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो ट्रेंड मतलब जो पुराना है वो फिर नया बनता ही रहता है। देखो आर्किटेक्चर में जैसे कि अब वो स्पेनिश विलास कई सालों पहले का ट्रेंड है, वो आज भी वही लोग पसंद कर रहे हैं। कभी स्लोपिंग रूफ का ट्रेंड आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, ऐसा ही है। अच्छा, तो आप अपने आप को अपडेट कैसे कर लेते हैं? बस जैसा लोगों की चॉइस है, चॉइस लोग बताते हैं हमको ऐसा चाहिए, हमको ऑप्शंस देते हैं, तो उसमें से उनकी चॉइस देखकर उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। साथ ही जावेद जी हमारे पास एक मैसेज आया है किरण का, जो लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वो इटली चली गई। दिल ने कहा खुदकुशी कर ले जालिम, मतलब सुसाइड कर ले जालिम,
बिजली को हाथ लगाया तो बिजली चलेगी। डेडली मैसेज है किरण। वेल, आपको वैसे आप हंसते हैं? नहीं, आप मतलब हाउ डू यू पास आउट योर टाइम, कैसे टाइम पास करते हैं? नहीं, टाइम पास के लिए काम है ना, काम है, काम काफी होता है, काम करते हैं और काम करते करते हम यही सॉन्ग सुनते हैं। अच्छा, पुराने हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी म्यूजिक बहुत पसंद है। किशोर कुमार, क्या करते हैं? मोहम्मद रफी। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, वाह, टेस्ट अच्छा है। और क्या करते हैं? आपको फ्री टाइम मिलता है तो क्या? फ्री टाइम मिलता है तो आजकल है ना एंटरटेनमेंट, टीवी। अच्छा, टीवी देखते रहते हैं? हाँ, बस। खुद कुछ आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। वेल, आपको मतलब कौन सी मतलब एक सेगमेंट रहता है पेंटिंग करने का, तो किस पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है? पेंटिंग्स में मैं ज्यादातर ऐसा लैंडस्केप के वगैरह तो नहीं पसंद करता हूँ, पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ। अच्छा, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। वैसे आपको भारत गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो आपको एक ऐसा अवार्ड जहां पर आपको एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर दिया गया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये अवार्ड? नहीं, ऐसे तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, ये तो बिल्कुल अचानक हुआ था। 1998 की बात है। मतलब दैट वाज योर एम कि मुझे वो मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अचानक आपका नाम नॉमिनेट हो गया और आपको मिल गया? काम देखकर हो गया, नॉमिनेट हो गए। बिल्कुल रिलैक्स बोल रहे हैं आप। आपको इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, और आप मतलब बस ऐसे ही कुछ तो खासियत होगी, कुछ वर्कआउट पर आपने जैसे कहा कि हाँ एक्सीलेंस इन द फील्ड, लेकिन वो एक्सीलेंसी इतनी आसानी से नहीं आती। 22 इयर्स ऑफ सर्विस, तो बहुत मेहनत की है आपने। बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है। अब आपने देखा ना, 3 डिग्रियां की है। जी, तो 3 डिग्रियों के साथ साथ डिग्रियां रहने से ही नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है उसके पीछे। ठीक है, आपके 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड वर्क होता क्या है? हार्ड वर्क को तो डिफाइन तो नहीं कर सकते। आप बताइए कि आपके लिए हार्ड वर्क क्या है? मेरे लिए तो हार्ड वर्क ये है कि मेरे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना जी, उनके जो रिक्वायरमेंट है, और काम ऐसा हो कि बस उसके बाद वाह करें लोग। अच्छा, मतलब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि उनका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, घर बनाते हैं। एब्सोल्युटली जी, लाइफ टाइम पूरा जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं जी। अगर वो चीज गलत हो गई तो कितनी बुरी बात है फिर वो जी। तो आप मतलब दिन रात एक प्रोजेक्ट में कितना टाइम लग जाता होगा जावेद जी? प्रोजेक्ट्स तो हमारे साइमल्टेनियस काफी चलते रहते हैं, अराउंड 1 ईयर तो लग ही जाता है एक प्रोजेक्ट को। जावेद जी, आपसे मैं मतलब हमारा भी कुछ ही मिनटों में बातचीत खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको एक जनरल व्यू से पूछना चाहूंगी कि जब हम घर बनाते हैं तो एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिजाइनर, एज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, आप हमें कुछ टिप्स दीजिए, कुछ सजेशंस दीजिए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप हमारे लिसनर्स भी दे विल जॉट डाउन सर्टेन पॉइंट्स, कि आप बताएंगे कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट क्या क्या है, वो थोड़ा बताइए हमें। जैसे अगर आप अपना मकान बना रहे हैं तो सबसे पहला तो ये होगा कि आप किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के पास जाएं जी, और उसको खुलकर आप पूरा डिटेल आपकी रिक्वायरमेंट बताएं, आपका लाइफस्टाइल बताएं, आप कैसा रहते हैं, क्या करते हैं, तो उस हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे। वो डिज़ाइन करने के बाद उनको आप ये ज़रूर फोर्स करें कि हमको किसी अच्छे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से उसका डिज़ाइन बने, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो कि कॉलम्स, बीम्स, स्टील के बारे में डिटेलिंग होता है वो हो जी। और उसके बाद जब काम होगा तो काम के वक्त आप वर्कमैनशिप के ध्यान रखें जी, क्वालिटी में, लाइन लेवल में काम हो। हाँ। और इसके अलावा आप जो प्लानिंग के अंदर भी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर हो। हाँ जी। और कम से कम लाइट्स वगैरह कम से कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। हाँ जी। और बस यही चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। लाइट्स का क्यों कम इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो
तो ये चीज को तो बचाना चाहिए ना। अच्छा, नेचर का एनर्जी सेविंग तो बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन करना चाहिए। एनर्जी सेविंग बहुत जरूरी है। तो जैसे नेचुरल लाइट होगी तो आपको हर वक्त पंखा चालू करना नहीं पड़ेगा, हर वक्त लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम से कम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ये बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा कि और कुछ बातें हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आरसीसी मकान बना रहे हैं, सीमेंट में ही बनता है आजकल, तो उसको बहुत अच्छी तरह क्यूरिंग करना जरूरी होता है। उसको अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं होता। उसको कंक्रीट के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती जो हमको चाहिए कि वो मकान 50 साल, 60 साल, 100 साल तक वो बिल्डिंग रहे। एब्सोल्युटली। तो ये सारे बातों का ख्याल रखना चाहिए। से गए थे आप, गाना गाते हैं? बस बाथरूम सिंगर। चलिए, एक दो लाइन, अभी हमारे जाने का भी वक्त हो गया, आपसे अलविदा कहना होगा, तो 2 लाइन्स और कुछ आप अपने घर वालों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स, आप कुछ कहना चाहेंगे? फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वाओ, दिस इज टू गुड। तालियां हो जाए। आई होप लिसनर्स और आपके घर वाले भी तालियां बजा रहे होंगे। सो दिस सॉन्ग फॉर योर फैमिली मेंबर्स, द नेक्स्ट सॉन्ग, जैसे आपने पूछा है। वेल, थैंक यू सो मच जावेद जी, हम हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड गॉट टू लर्न मेनी थिंग अबाउट। बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, घर ऐसा भी होता है, घर ऐसे भी बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।